महाराष्ट्र में जिस तरह से कई सालों से मतलब कम से कम 2019 से जो माहौल चल रहा है और उसके बाद 2020 में कोरोना आया और फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, दिशा का केस हुआ, ये सब चीज़ें ऊपर से न्यूज़ मीडिया 4 महीने कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद अचानक बंद हो जाती है चीज़ें। फिर भी महाराष्ट्र में सीबीआई, ईडी, एनसीबी की एजेंसीज काम कर रही है सरकार के खिलाफ या सरकार के बीजेपी के सपोर्ट में या शिवसेना के या कांग्रेस के खिलाफ, जैसे भी हो या सच के साथ। ये तो फैसला आपको करना है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला महाराष्ट्र में, ऐसा क्या चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र के लोग हिल गए, महाराष्ट्र के लोग, यहाँ तक कि सरकारें, बाकी की सरकारें भी हिल गई। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि इन केस, क्योंकि कोविड के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि ये कहना मुश्किल है कि अभी वापस से को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन तो लोगों ने बना दिया, वैक्सीन कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि अब कोविड को हम लोग नॉर्मली सर्दी जुकाम की तरह समझेंगे, जिसको सर्दी जुकाम से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर उसका लॉस हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अब कोविड को वैसे ही समझना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर इनकेस कोविड के नियमों का स्ट्रिक्टली अगर आप पालन करोगे तो ठीक है, अदरवाइज लॉकडाउन कर देंगे वापस से। अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हो वापस, तो कोविड के स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो, मतलब मास्क पहना, सैनिटाइजर, डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? सारे लोग कर रहे हैं? करना तो बिल्कुल चाहिए। मैं भी मास्क जितना हो सके यूज़ करता हूँ। और वैसे मास्क, मेरे हिसाब से मास्क एक ऐसी चीज़ है आज की डेट में, मेट्रो सिटीज़ में तो सबको यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग गाड़ी चलाना कम नहीं करेंगे। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है मेट्रो सिटीज़ में, पानी गंदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीएमसी के इलेक्शंस आने वाले हैं तो भी पोल्यूशन ज़्यादा है और वो रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती है उसकी वजह से, या गाड़ी या ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें जो होती है उसमें सरकार को पैसा मिलता है और इसका कंट्रोलिंग पता नहीं कितना मुश्किल है और कितना सच है और कितना क्या है। फिर भी मेरे हिसाब से अगर सही मायने में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम किया जाए, जो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री जो है आदित्य ठाकरे अगर वाकई में रियल में काम करना चाहे, तो मेरे हिसाब से ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, क्योंकि मैं 17 साल से मुंबई में हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस जो है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को एक सही मायने में आकुंचित करके, क्योंकि झोपड़पट्टियाँ इतनी हैं, उनको सही मायने में सही जगह दे के कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे, और जो जगह बचती है वहाँ थोड़ा सा एनरोलमेंट, पेड़ पौधे, वृक्षारोपण किया जाए। क्योंकि पेड़ है तो इंसान है, अदरवाइज इंसान की कोई औकात नहीं है बिना पेड़ के एक सेकंड भी जी सके, एक मिनट भी जी सके। क्योंकि हर क्षण, हर सेकंड हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पानी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ऑक्सीजन हमें सिर्फ पेड़ पौधे देते हैं। तो पेड़ पौधों को काट के कुछ भी अगर आप बना रहे हो तो वो तो पूरा ब्रह्मांड के, संसार के खिलाफ है, सारे मनुष्य जाति के खिलाफ है। एक पेड़ भी काटना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे हिसाब से। तो अब पेड़ जितने ज़्यादा लगा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण मंत्री का काम यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। पोल्यूशन को जितना से ज़्यादा कम कर सके और पेड़ जितने ज़्यादा कर सके। पोल्यूशंस बहुत तरह के होते हैं, सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता। पानी प्रदूषण की वजह से जो गटर वटर बनते हैं उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। लोखंडवाला जैसे एरिया में भी बैक रोड पे इतना बड़ा गटर है कि वहाँ से इतनी पोल्यूशन और इतनी गंदगी हवा आती है कि कुछ प्रॉब्लम है, कितना कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। कोविड के रेस्ट्रिक्शंस, उद्धव ठाकरे ने डायरेक्टली चेतावनी दी है कि अगर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करेंगे तो लॉकडाउन कर देंगे। मेरे हिसाब से कोविड के रेस्ट्रिक्शंस वैसे ही रेगुलरली फॉलो करने चाहिए, क्योंकि कोविड अब रहेगा कंटिन्यू। उसको सिर्फ आप अपने प्रिकॉशंस की वजह से कम कर सकते हैं, दैट्स इट। और ये हर किसी का ये होना चाहिए। लेकिन इसके लिए लॉकडाउन अभी फ़िलहाल होना बहुत ही दर्दनाक बात हो जाएगी महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई के स्पेशली, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट और जो हम लोग इवेंट्स और ये सब करते हैं, उनका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। इसलिए अगर वाकई में लॉकडाउन करने जैसा कुछ सोच रहे हैं तो मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कोविड का रेस्ट्रिक्शंस का फॉलो करें। ये आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। और लॉकडाउन ना किया, लॉकडाउन की पोजीशन ना आने दे। अगर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर वापस से वही बात आती है, जान है तो जहान है,
लेकिन जान भी तभी रहेगी जब इनकम भी होगी। इन चीज़ों को सोल्यूशन करने के लिए एक ही चीज़ है, जनता। जनता को लॉकडाउन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के फॉलो करने चाहिए। मैं तो मास्क पहनता हूँ, मैं तो वैसे ही मास्क पहनता था क्योंकि पोल्यूशन ही ज़्यादा है, क्या करें। आप जब गार्डन में आते हो आराम से सांस लो, बिना मास्क के योगा करो वगैरह करो, लेकिन कोविड रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करो। और मेरा स्पेशली एक रिक्वेस्ट है उद्धव ठाकरे जी से और आदित्य ठाकरे दोनों से कि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा फाइन वगैरह सब ना करके अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा बताया जाए। मैं जानता हूँ लोगों को एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद है, बार बार कोविड का नाम लेके लोग सुनेंगे नहीं। अलग तरीके से भी हो सकता है, क्रिएटिवली आइडिया भी हो सकते हैं बहुत सारे। फाइन और ये सब चीज़ें से नहीं होता, मोहब्बत से भी जनता आती है साथ में। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से कहना है कि वाकई में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ लोग जितने हेल्दी होते हैं वैसा ही एक नॉर्मल इंसान को भी हेल्दी रहने का हक है। हमारा तो काम ही है फिजिकल एक्सरसाइज, तो हम थोड़े बहुत हेल्दी रहते हैं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन का फ़र्क पड़ता है। एक इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा है, भगवान की दया है, लेकिन जो लोगों का नहीं है उनके लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन मुंबई में सबसे ज़्यादा कैसे क्रिएट किया जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो आप पर्यावरण मंत्री। इसके बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास है, लेकिन ये आइडियाज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। लेकिन ये महाराष्ट्र के भले के लिए, पर्यावरण क्यों नहीं कर रहा है, पर्यावरण क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। ये सीएम उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, इन दोनों के हाथ में है कि लॉकडाउन ना लगे और लोगों को कोविड से बचाए। दोनों चीज़ें आपके हाथ में। जनता के हाथ में तो है ही, ऑफ कोर्स जनता ही बहुत बड़ी चीज़ कर सकती है। जनता चाहे तो कोविड को हमेशा के लिए बॉयकॉट कर सकती है, लेकिन अगर जनता नहीं चाहे तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। अगर किसी माँ के 10 बच्चे हैं तो वो इधर उधर गलतियाँ करेंगे ही। माँ बाप, सरकार माँ बाप की तरह होती है। अगर बच्चा नहीं मानता है तो उसको डांट भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो 1-2 फटकार भी लगाते हैं, लेकिन फिर प्यार से समझाते भी हैं। यही काम सरकार को करना है। अब डांट फटकार तो लगा दी, अपने पुलिस के डंडे खिलवा दिए, कोविड के टाइम पे सब कुछ हो गया, वो ठीक था उस टाइम, मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग लोग बड़े बेवकूफ़ है, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो होता है। लेकिन अब लॉकडाउन लगाना ऑप्शन नहीं है। कुछ क्रिएटिवली आइडिया की तरफ से, या आप ऐसा क्यों नहीं सोचती सरकार कि सिर्फ फाइन, सरकार पैसे लेने हैं लोगों से, पैसे लेने हैं लोगों से, फाइन क्यों लेना है। आप ये रेस्ट्रिक्शन करो, जो इंसान कभी भी हर बार मास्क लगाएगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा, या ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचते हो? जो बॉलीवुड के लोग लालच देते हैं कि मेरा सबसे बड़े फ़ैन को मैं खुद डिनर पे मिलूँगी, या फिर सबसे बड़ा फ़ैन जो होगा मैं उसको हैप्पी बर्थडे विश करूँगी। ये सब चलता है ना आज की एप्लीकेशंस में, आप भी कर दीजिए। आप सरकार के नेता है, महाराष्ट्र के सरकार जनता के नेता है, तो आपको वैसे मिलना और ये सब करना वो बॉलीवुड का क्रेज़ तो नहीं है, लेकिन इनाम दे सकते हैं, प्राइज़ दे सकते हैं, उनको किसी स्टेज पे आके सम्मानित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ फ़ाइन लेना एक ऑप्शन नहीं है। मुंबई पुलिस के डंडे खाने के लिए जनता यहाँ नहीं है, ना ही फ़ाइन लेने के लिए जनता है। लेकिन अगर थोड़ा अलग तरीके से सोचा जाए तो हो सकता है। मराठी माणूस खूप भोळा आहे, खूप भोळा आहे. त्याला थोडंसं 2 शब्द प्रेमाचे बोलले ना तरी तो भावून जातो, जीव पण देऊ शकतो आपला. थोडं 2 शब्द प्रेमाचे हवे. मैंने ये कहा मराठी में कि 2 शब्द प्यार के मिल जाए ना मराठी आदमी को, तो वो अपनी जान भी देता है किसी को, प्यार से, प्यार से, प्यार से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।